बड़ी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। पेट्रोल पंप डीलरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 24 घंटे से पहले ही हड़ताल खत्म हो गई है। 12 घंटे की स्ट्राइक के बाद हड़ताल खत्म हुई। सरकार द्वारा मांगे माने जाने का आश्वासन दिया गया है। समय से पहले हड़ताल खत्म हो गई है। मंगलवार सुबह 6 बजे तक चलनी थी हड़ताल, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप डीलरों ने, पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। इस हड़ताल के बाद आम जन को भी राहत मिली है, क्योंकि आम जन आज पूरा दिन भर परेशान दिखाई दिए। तरह तरह की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी आम जन को राहत देने वाली है। आम जन को राहत देने वाली इसलिए है क्योंकि प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में ये स्थिति देखी गई कि लोग पेट्रोल के लिए, तेल के लिए दर दर भटकते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। 12 घंटे पहले ही पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, हड़ताल को खत्म कर दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है और इस आश्वासन के बाद ही इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप कुंडू, ये खबर आम जन को राहत देने वाली है, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी हड़ताल 12 घंटे पहले ही वापस ले ली है। बिल्कुल, यह एक अच्छी खबर ये प्रदेश के लोगों के लिए है, क्योंकि जो 24 घंटे हड़ताल चलनी थी, जिसमें आमजन काफी परेशान और दुखी नजर आ रहा था। हमने दिन भर देखा कि किस प्रकार लोग डीजल पेट्रोल लेने के लिए पंपों पर जा रहे हैं, लेकिन वो निराश और खाली हाथ लौट रहे थे। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे बाइक चालक थे जिन्होंने पैदल अपने बाइक को खींच करके ले जाना पड़ा। तो उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है पेट्रोल पंप संचालक और उसके जो डीलर है उनके लिए भी है, क्योंकि उन्होंने जो मांगे रखी थी, कहीं न कहीं वो मांगे सरकार द्वारा, जो इनका एक कोऑर्डिनेटर होता है ईडी और डीएसओ का, श्याम बोहरा, उसके आश्वासन पर ये स्ट्राइक जो 12 घंटे पहले ही वापस ले ली। ये तमाम जानकारी जो कृष्णा स्कूल के संचालक विनोद अग्रवाल है, उनकी तरफ से सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर दी गई है। और बात यहां पर करें जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आपके क्षेत्र में किस किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा था, क्या क्या दिक्कतें उनको आ रही थी? देखिए यस, अगर हम जिला हिसार की बात करें, जो हमने सुबह से हरियाणा न्यूज पर कवरेज दिखाई कि किस प्रकार से लोग, चाहे वो घरेलू काम से जा रहे थे या किसी अन्य काम से जा रहे थे, तो उन लोगों को खास करके जानकारी नहीं थी कि आज डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो वो पंपों पर जा रहे थे। उन्हें वहां पर पंप मालिक या जो भी वहां पर कार्यकर्ता था, वो ये कह करके वापस लौटा देता था कि आज दिन भर और कल सुबह तक उनको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो बहुत मायूस होकर बहुत सारे लोगों को तो अपने जो जहां तक जाना था, अपने गंतव्य तक, उन्होंने अपने कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। हमने ये भी देखा कि लोग बाइक खींच करके ले जा रहे हैं। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मात्र उनके पास इतना ही पेट्रोल था कि वो पंप तक पहुंच सके, और पंप पर उन्हें पेट्रोल नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और बात करें सरकार की तरफ से क्या भरोसा दिलाया गया है? देखिए, जिस प्रकार से जो यूनियन है उनकी 4 मांगे थी, तो कहीं न कहीं जो बातचीत हुई है सरकार के साथ, जो कोऑर्डिनेटर होता है इनका श्याम बोहरा, उनके द्वारा जो बातचीत हुई है, तो उससे यही इनको आश्वासन मिला है कि खास करके सबसे बड़ी जो मांग थी वो बेस ऑयल, जो बाजार में नकली तेल डीजल बना करके बेचा जाता है, काला बाजारी जिसकी होती है, तो उस पर लगाम लगाने की बात हुई है। और तमाम जो अन्य 3 मांगे थी उनको भी पूरा करने का आश्वासन कहीं कहीं पेट्रोल पंप मालिक और जो डीलर है उनको मिला है। उसके बाद इन्होंने 24 घंटे की हड़ताल 12 घंटे पहले ही समाप्त कर दी है। ठीक है अनूप कुंडू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ अनिल कुमार जुड़ गए हैं, जो कि पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हरियाणा के। अनिल कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। अनिल कुमार जी, लगातार सुबह से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर स्थिति बनी हुई है हर जिले में, हर क्षेत्र में। तो यहाँ पर यह खबर सामने आई कि हड़ताल खत्म कर दी गई है, तो सरकार की तरफ से क्या भरोसा दिया गया है आपको? हेलो जी अनिल कुमार जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं?
नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, आप बताइए जरा। जी अनिल कुमार जी, सवाल यह है कि लगातार हम महा कवरेज कर रहे हैं इस मसले को लेके, इस मुद्दे को लेके। फिलहाल सरकार की तरफ से आपको क्या भरोसा दिलाया गया है, क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, हमारी सरकार से कोई बात नहीं है। हमारी श्याम बोरा जी से बात हुई थी, जो कार्यकारी निदेशक हैं दिल्ली हरियाणा के जी, और उनके बात की आश्वासन पे ही हमने हड़ताल वापस की है। जी, आपको लग रहा है कि और पब्लिक की जो दिक्कतें आ रही थी वो हमें लग रहा था कि भाई शादियों का सीजन चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई पब्लिक को ज्यादा दिक्कत हो, इसलिए हमने अपने मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए वापस की। जी, आपको लग रहा है जो भरोसा दिया गया है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा? नहीं, अगर गंभीरता से विचार ना किया जाएगा तो भाई हम सब एक है, फिर दोबारा ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। जी, तो मतलब आप सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप इंडिया के पूरे भारत के संदर्भ में भी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रह सकती है अगर ऐसा मैं सिर्फ हरियाणा की बात करता हूँ। मैं हरियाणा एसोसिएशन से संबंधित हूँ, हरियाणा की बात, ना कि मैं प्रदेश की बात जो बात करें, जो आपकी प्रमुख मांगे थी जिसमें से जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनके जो लेवल पर वैट को कर दिया जाए, एक तो ये मांग थी, और दूसरी ये थी जो आपने एक बड़े स्तर पे आपने पेट्रोल खरीद लिया था, उसमें जो आपका वैट लगा था, एक्साइज लगा था, आपने सरकार को भुगतान कर दिया था। नोट वैट, एक्साइज की हमें कभी भी जो एक्साइज बढ़ा उसका फायदा डीलर को किसी को नहीं दिया गया पूरे हिंदुस्तान में। जी, और नुकसान हम क्यों भैया? जब वैट एक्साइज ड्यूटी बढ़ी पिछले साल 13 रुपए, तो कंपनी ने और भारत सरकार ने आपस में एडजस्टमेंट कर ली। जी, इसलिए अगर वो उनके आपस की एडजस्टमेंट थी तो वो आपस की एडजस्टमेंट से नहीं मटी जी। लेकिन ये घाटे का जो गणित बताया जा रहा है, वो घाटे का गणित आप समझाएंगे, दर्शक भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। घाटे का गणित कैसे है? घाटे का गणित ये है कि डीलर जो हमारा मार्जिन तय हुआ था वो 60 रुपए पे था जी, डीलर कमीशन। आज 100 रुपया तेल हो गया है जी, अप्रोक्सीमेटली। जी, आप ये देखो हमारी लागत कितनी बढ़ गई और हमारा जो डीलर कमीशन है वो नहीं बढ़ा। और हमारा डीलर कमीशन ना बढ़ने से हमारे खर्चे बढ़े हुए हैं। पिछले 4 साल में आप अपने घर के खर्चे का हिसाब लगाओगे तो काफी बढ़ा हुआ है। जी, हाँ, और लगातार आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि जब फायदा हो रहा था तब तो सब चुप थे, तब कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अब घाटा हो गया तो यहाँ पर चुभन हो रही है। आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है। हम आम जनता के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप 40 रुपए रेट घटाओ। जी, आप 40 रुपए रेट घटाओ, हम आम जनता के साथ, लेकिन किसी गरीब को ना मारो। गरीब जनता है और गरीब डीलर है। चलिए, अनिल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस गंभीर मसले पर अपनी बात रखने के लिए।